हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को, है ना। इसमें बच्चों हम लोग जो है आज सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से किस तरह हम लोग हल करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। क्या बच्चों कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा प्रतिस्थापन विधि को, है ना। पहले नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे क्या मान लेना है बच्चों, समीकरण 2, है ना। तो समीकरण 1 या 2 में से किसी एक का मान निकाल लेना है। मान लेते हैं समीकरण 1 से ही हम समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई। अगर हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो उसे क्या करना है बच्चों, समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो x का मान जैसे क्या है 14 माइनस वाई, तो इसे कहाँ पुट कर देना, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर, है ना। समीकरण 2 क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ x का मान क्या रख देना है, x का मान रख देना है 14 माइनस वाई, ठीक है। और माइनस वाई बराबर 4, तो आ जाएगा 14 माइनस वाई बराबर 4। तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ 14 को अगर उधर भेज देंगे तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14, यानी कि माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2y बराबर आ जाएगा माइनस 2y बराबर क्या आ गया बच्चों, -10 आ गया, है ना। अब क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना में उधर गया तो भागा में 10/2, इसलिए y का मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब अगर बच्चों हम लोगों को y का मान पता चल चुका है तो इसे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे हम x बराबर 14 माइनस वाई में रख दें या फिर उन दोनों में से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेंगे सीधा x बराबर क्या है, y बराबर पता चल गया तो x बराबर लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो हमारा 14 हो जाएगा और माइनस वाई, वाई का मान कितना है 5, तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से x बराबर आ गया 9 और y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 5, है ना बच्चों। तो इतने ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी ऊपर वाले को मान लेना है समीकरण 1 और नीचे वाले को क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो एक से हम लोग क्या करते हैं, एस या टी का मान ले लेते हैं, एस माइनस टी बराबर 3, यही ना समीकरण 1। इसमें से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एस का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो टी प्लस 3 प्लस टी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसे बच्चों समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी रखने पर, 3 प्लस टी रखने पर, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे बच्चों, रखिए मान। समीकरण तो क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है। तो इसमें s बराबर 3 प्लस टी लेना है, तो s बराबर रख देते हैं 3 प्लस टी। अब बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है बच्चों। क्या कर लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, तो 2 से कर देंगे गुना, 2 तिया 6 प्लस 2 टी, ठीक है। फिर बीच में आ जाएगा प्लस, फिर 2 से 6 को भगा दीजिए, कितना हो गया 2 तिया 6, 3 आ गया। 3 को टी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 टी बराबर 6। क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 3 2 कितना हो गया 5 टी बराबर 6 छा के 36, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, फिर से 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 30 आ गया। इसलिए t का मान क्या आ जाएगा बच्चों, इसलिए t का मान आ गया 30/5, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया 6 आ गया, है ना। इसे क्या कर लेंगे बच्चों, इसको जो है इससे हम लोग s का मान निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस टी का मान क्या है 6, तो यहाँ 6 रख देंगे। तो एस बराबर कितना आ गया 9 और टी बराबर कितना आ गया था हमारा 6, है ना। अब बच्चों हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरे में भी हम लोग इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए इस वाई को उधर भेजेंगे और फिर 3 को भी क्या करना है उधर
भेज देना है। तो 3 + y/3 इसे कहाँ रखना है बच्चों? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 3 + y/3 रखने पर अब क्या कर लेते हैं बच्चों हम लोग? इसको रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, इसे क्या कर लेना बच्चों? इसमें रखते हैं। x का मान क्या है? x का मान है 3 + y/3 -3y बराबर 9। इन है, क्या कर लेंगे बच्चों? यहाँ जो देखिए 3 से 9 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? और ये इससे क्या हो जाएगा? इधर सब में पूरे में गुना रहेगा। ठीक है, तो 3 से कर देते दोनों में गुना। 3 × 9 + 3y -3y बराबर 9। तो 3y और 3y क्या हो गया? कैंसिल। तो 9 बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? इस तरह से हमारा x और y का मान नहीं आने वाला है। क्यों? अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1 अगर c2 निकालेंगे तो इसका a1/a2 अगर निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा? 3/9 यानी कि 1/3 हो गया। फिर b1/b2 निकालिए। b1/b2 कितना है? -1/-3। इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। फिर c1/c2 निकालिए। c1 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा 9। इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 3। तो देखिए बच्चों, तीनों क्या हो रहा है? आपस में बराबर हो रहा है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो बच्चों, अगर जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर होता था तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या समझा था कि उसका हल कितना होता है? अनगिनत हल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा रेखा बनाएगा? समपाती रेखा बनाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण क्या है? एक ही है ना। तो इसीलिए इसका जो है इस तरह से, इस विधि से क्या इसका हल नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें जो है समीकरण 1 इसे मान लेना है और इसे समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? x का मान निकाल लेते हैं। 0.2x + 0.3y = 1.3। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे? x का मान निकाल लेंगे बच्चों। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसे उधर भेज देते हैं। और फिर इसको उधर नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ गया? x का मान आ गया। अब क्या कर लेना है बच्चों? इसे समीकरण 2 में पुट करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 2 में x बराबर 1.3 - 0.3y बटे 0.2 रखने पर। ठीक है, तो बच्चों समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। क्या कर लेंगे बच्चों? x का मान ये रख देना है, तो 0.4 है ना, और x के लिए क्या रख देना है? 1.3 - 0.3y और बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 0.2। इस तरह से हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों, 0.2 से 0.4 ये दो बार में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 2 से इधर क्या हो जाएगा? बाकी में गुना हो जाएगा। अब 2 से इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.6 आ जाएगा। अब माइनस 0.3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.6y। यहाँ पहले से क्या है? 0.5y बराबर 2.3। क्या हो जाएगा बच्चों? इसे बराबर को उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ कितना? 0.6 से 0.5 घट जाएगा तो -0.1y बराबर उधर कितना आ जाएगा? तो उधर 2.3 से कितना घट जाएगा? 2.6। तो -0.1y बराबर इधर कितना आ जाएगा? तो ये बच्चों माइनस में आ जाएगा, इससे इसको घटा देते हैं तो इधर आ जाएगा 0.3 और ये रहेगा माइनस में। माइनस माइनस कैंसिल। 0.1 से क्या करना है? 0.3 को डिवाइड कर देना है। ये कितने बार में? 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या आ गया? y बराबर 3 आ गया। y बराबर क्या आ गया? 3। अब इसे बच्चों हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या था? x बराबर है 1.3 - 0.3y बटे क्या है? 0.2। रखिए बच्चों, 1.3 माइनस 0.3 और y की जगह क्या लेना है? y की जगह ले लेना है 3, है ना। अब बटे 0.2।
अब आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो 1.3, अब 3 से 0.3 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.9 आ जाएगा बटे 0.2। कर लेते हैं इसे भी सॉल्व। 1.3 से 0.9 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, 0.4। नीचे में है 0.2, और इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2, और हमारा y का मान ऑलरेडी आ चुका था, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने चारों क्वेश्चंस को देखा। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, इसे इरेज करके आगे के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न क्या है, तो इसे भी क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 से हम x या y का मान ले लेते हैं। तो हम लोग पहले तो लिख लेते हैं, इसमें से हम लोग बच्चों x का मान ले लेते हैं। उसके लिए क्या, ये उधर जाएगा तो माइनस में, और x बराबर क्या आ जाएगा, -√3y बटे क्या आ गया, √2। ठीक है, इस तरह से हमारा x का मान आ गया। अब इसे क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 2 में रखते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x बराबर -3y बाय √2 रखने पर। ठीक है, तो हम क्या रख लेंगे, समीकरण 2 क्या है हमारा, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या रख लेना बच्चों, x का मान रखते हैं हम लोग। x का मान क्या है, -√3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। यही है, तो यहाँ से बच्चों √3 और √3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या आ गया, -√9y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो -3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ बच्चों हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा √2, तो कितना आ गया, -3y और माइनस, यहाँ पे 1 से इसको करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, √8 गुना √2, तो कितना आ गया, √16, और इधर आ जाएगा y बराबर 0। ठीक है, तो क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है सबसे पहले -3y। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4, तो -4y। ठीक, और नीचे में है √2, नीचे में लिख देंगे √2 बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे बच्चों, तो -3y और -4y कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट के -7y, और √2 गुना 0 उधर जाके हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर इस -7 को अगर हम उधर भेजेंगे तो क्या ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में गुना में, तो ये क्या आ जाएगा, 0/7, ये माइनस में, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस y का जो मान आया इसे कहाँ रखना है, x में। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर है -√3y बटे √2। यही है, क्या कर लेंगे बच्चों, तो -√3, अब y की जगह क्या रख देना है, 0, और नीचे में क्या रख देंगे, √2। ऊपर वाले को ये तो 0 कर देगा, और नीचे में है √2, तो इससे इसको जब हम भागा देंगे तो कितने बार में, 0 बार में लग जाएगा। इसलिए x का मान भी क्या आ गया, x का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो है आगे छठे क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन में जो है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2, और यहाँ नीचे क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसे मान लेंगे बच्चों समीकरण 1, इसे मान लेना है समीकरण 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ x का मान हम लोग इसमें से निकाल लेंगे, तो 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो इसे उधर भेज देते हैं, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, 5/3y। ठीक है, इसे भी बच्चों बराबर के उस तरफ भेजना पड़ेगा। उससे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -6 प्लस 5y। ठीक है, अब इसे बराबर के उस तरफ भेजते हैं, तो -6 प्लस 5/5y/3,
इससे अगर हम बच्चों बराबर को उस तरफ भेजेंगे, इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। भागा में होगा तो 2 ऊपर 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/3, इस तरह से हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 10y/9। इस तरह से क्या आ गया हमारा x का मान। अब क्या कर लेना बच्चों, इसे समीकरण 2 में रखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -12 प्लस 10y/9 रखने पर तो क्या है बच्चों हमारा, तो समीकरण 2 क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यही है। तो रखते हैं बच्चों x का मान, x का मान है -12 प्लस 10y/9 और 3, तो 3 से भागा है तो इसे क्या करेंगे बच्चों हम लोग गुना में लिख देंगे, तो 1/3 हो जाएगा इस तरह से। और क्या है इधर प्लस y/2 बराबर 13/6 तरह से आ गया। अब क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 × 27, तो ऊपर है -12 प्लस 10y/27 अब प्लस इधर क्या है y/2 बराबर इधर क्या है 13/6। क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो इसे हम इस तरफ अब बना लेंगे। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं 27 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 27 दूना 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। 2 बार में अगर इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ भी दोनों में क्या हो जाएगा 2 से गुना, तो -12 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -24 और 10y में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 20y, क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा। फिर क्या है प्लस, तो यहाँ भी क्या दे देना है प्लस दे देना है। अब 2 54 को भागा देंगे तो कितना बार में 27 बार में, 27y से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27y और बराबर किस तरफ क्या है 13/6, 13/6 क्या हो जाएगा बच्चों, ये सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 27 20 कितना हो गया 47, तो -24 प्लस 47y/54 बराबर 13/6। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो -24 प्लस 47y ये किससे गुना हो जाएगा 6 से, और यहाँ की क्या हो जाएगा 13 × 54, ठीक है। देखिए बच्चों ये 6 ये 9 बार में क्या करेगा इसे डिवाइड कर देगा, तो कितना आ गया -24 प्लस 47y बराबर इधर क्या आ जाएगा 13 × 117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 117। अब क्या करते हैं -24 को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 117 प्लस 24, तो 47y बराबर क्या हो जाएगा 7 × 4 = 11, 2 × 1 = 3 और 3 × 4 = 1। अब क्या करेंगे बच्चों y बराबर निकाल लेंगे 141/47, ये 3 बार में क्या कर रहा है बच्चों इसे डिवाइड कर रहा है, 7 × 21 4 × 12 14, तो कितना आ गया 3, तो इसलिए y बराबर क्या आ गया y बराबर आ गया 3। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग x का मान निकाल लेंगे, किसका मान निकालना है x का मान, तो x बराबर क्या है x बराबर है -12 प्लस 10y बटे में क्या है 9, बटे में क्या है 9, तो -12 प्लस 10 और y था तो y की जगह क्या आ जाएगा 3, अब बटे क्या हो जाएगा 9, तो -12 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 30 अब बटे 9, 30 में से 12 को बच्चों अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18/9 बराबर इसको डिवाइड करने क्या आ जाएगा 2, तो इसलिए x का मान कितना आ गया x का मान आ गया 2, तो इस तरह से हमारा y का मान 3 और x का मान क्या आ गया 2। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है पहला क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ था उसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा, और इसे हम लोगों ने किस विधि से बनाया तो उसे प्रतिस्थापन विधि से बनाया। प्रतिस्थापन विधि को हम लोगों ने जाना सीखा और समझा। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग क्या कीजिए इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग बच्चों अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।